सारथी अधिरथ पुत्र, मुझे खेद है कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। क्यों? मैं इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकता गुरुवर? क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल राजपुत्रों तक ही सीमित है। इसमें किसी और के लिए कोई भी स्थान नहीं है। किसी और से आपका अभिप्राय? मेरा अभिप्राय ये है कि इस प्रतियोगिता में केवल राजपुत्र ही भाग ले सकते हैं, सूत पुत्र नहीं। क्या वीरता केवल राजपुत्रों का एक अधिकार है गुरुवर? नहीं, ये प्रदर्शन का नहीं, प्रतियोगिता के नियम का प्रश्न है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप पक्षपात कर रहे हैं? आपने पहले से ही निर्णय कर लिया था कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दिया जाएगा। नहीं, केवल इतना निर्णय लिया गया था कि इस प्रतियोगिता में केवल राजकुमार तथा राजनरेश ही भाग ले सकते हैं, और तुम न तो राजकुमार हो और न ही राजनरेश। इसलिए तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। मुझे खेद है। हे गुरुदेव, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। इस वीर की चुनौती को स्वीकार न करना उचित ना होगा। नहीं अर्जुन, यह प्रश्न सिद्धांत का है, परंपरा का है। इसे न मैं स्वयं तोड़ूंगा, न किसी और को तोड़ने की अनुमति दूंगा। हे अधिरथ पुत्र, मुझे खेद है कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते, परंतु इस भरी सभा में मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। तुम जब चाहो जहां चाहो मुझसे युद्ध कर सकते हो, और उसी क्षण इस बात का निर्णय हो जाएगा कि मुझ में और तुम में श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। हे वीर, मुझे इस बात का भी दुख है कि तुम राजपुत्र नहीं हो। कुछ करो भांजे, कुछ करो। इस अवसर को अपने हाथों से मत जाने दो। हाँ, नहीं जाने दूंगा मामा श्री, नहीं जाने दूंगा। ठहरिए गुरुदेव, ठहरिए। यदि इस प्रतियोगिता के नियम अनुसार यह आवश्यक है कि इस प्रतियोगिता में केवल राजकुमार और राजनरेश भाग ले सकते हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। गुरुदेव, आप जानते हैं पितामह, आप भी जानते हैं पिताश्री, आप सब जानते हैं सब, कि मैंने अपने बाहुबल से अंग देश को जीता है, अपने बाहुबल से। इसीलिए मैं आज, अभी और इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। आज से कर्ण केवल कर्ण नहीं, अंगराज कर्ण है। अवश्य। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय, अंगराज कर्ण की जय। गुरुदेव, अब तो आपको कर्ण के भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तो कर्ण राजा है। नहीं,
कर्ण राजा नहीं है। राजा नहीं है वसुदेव, किंतु मैंने अभी अभी आप सबके समक्ष कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। भ्राता दुर्योधन, हर क्षेत्र के अपने नियम होते हैं और किसी के भी घोषित कर देने से कोई भी राजा नहीं बन जाता। राजा वही होता है जिसका परंपरा अनुसार राज्याभिषेक किया जाता है, और राज्याभिषेक केवल और केवल ब्राह्मण करते हैं, क्षत्रिय नहीं। भ्राता दुर्योधन, तुमने तो मित्रता के नाम पर अपने मित्र कर्ण के साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने अन्याय किया? क्या अन्याय किया है मैंने? हाँ, तुमने इसे राजा घोषित करके ना तो उसे राजा बनने दिया और ना ही सूत पुत्र रहने दिया। मैं स्वयं इस नवयुवक को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और इसके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में विचार भी कर रहा था और स्वयं गुरु द्रोणाचार्य से विनती भी करने वाला था। परंतु भ्राता दुर्योधन, तुमने नियम भंग करके अपने मित्र कर्ण को उस प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया। कर्ण अब इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्यों नहीं ले सकता वसुदेव? क्यों नहीं ले सकता? मेरे मित्र सुयोधन, मैं तुम्हारा आभार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज से मेरा जीना, मेरा मरना तुम्हारे लिए होगा मित्र। और रही इस प्रतियोगिता की बात, तो यह केवल एक ढोंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हस्तिनापुर वासियों, द्वारकाधीश कृष्ण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मान सकते हैं, परंतु मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं मानूंगा। अर्जुन ये बात जान ले कि जब तक वो मेरी चुनौती स्वीकार नहीं करता, मुझसे युद्ध नहीं करता, मुझे पराजित नहीं करता, तब तक उसे स्वयं को श्रेष्ठ योद्धा मानना स्वयं से छल करना और संसार को छलने के समान। और वो ये भी जाने कि ये समाज, ये व्यवस्था जो राजपुत्र और सूतपुत्र में भेद करती है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज सबके सम्मुख समस्त राजपुत्रों को चुनौती देता हूं कि वो अपने रक्त का रंग दिखाएं। यदि उनके रक्त का रंग मेरे रक्त के रंग की तरह लाल ना होकर सुनहरा निकला, तो मैं उनकी श्रेष्ठता मान लूंगा। परंतु मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके रक्त का रंग लाल है। सुनहरा नहीं।
क्या बात है पुत्र? किस पर इतना क्रोध आ गया? स्वयं पर, सारे संसार पर। किंतु क्यों? अब तो तुम अंग देश के राजा बन गए हो। आज तो तुम्हारे जीवन का महान दिन है। हाँ पिताश्री, आज मेरे जीवन का बहुत महान दिन है। आज मैं राजा बन गया, परंतु एक शब्द जो मेरे नाम के साथ दुष्नाम बनकर जुड़ा हुआ है, वो आज भी नहीं छूटा। मैं अंग देश का राजा बनकर भी सूत पुत्र रहा। सूत पुत्र। हाँ पुत्र, किंतु ये तो हमारे जीवन का सत्य है। क्यों है ये हमारे जीवन का सत्य? मैं जानना चाहता हूं ये किसने बनाया है? ईश्वर ने? यदि ईश्वर ने इसे हमारे जीवन का सत्य बनाया है पिताश्री, तो मैं ईश्वर का भी विरोधी हो जाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, ईश्वर ने इसे हमारे जीवन का सत्य नहीं बनाया। समाज ने बनाया है, परंपराओं ने बनाया है। तो फिर सुन लीजिए पिताश्री, मैं उस समाज और परंपराओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूँ, जिनके पास व्यक्ति के साहस, पौरुष और शौर्य का कोई महत्व नहीं। यदि महत्व है तो जन्म, जात और गोत्र का। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा क्या अपराध है कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो रथ हाँकता है, लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो परिश्रम करता है, चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, जिसके माथे के पसीने से परिश्रम की सुगंध आती है, लक्ष्य तक पहुंचने वाला राजपुत्र और पहुंचाने वाला सूत पुत्र। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री, कैसे शांत हो जाऊं? आज भली सभा में मुझे अपमानित किया गया, सूत पुत्र कह के अर्जुन के साथ युद्ध करने से रोक दिया गया, और वो कायर भी चुपचाप खड़ा देखता रहा। एक शब्द नहीं कहा उसने। अधीर ना हुआ कर पुत्र, अधीर ना हुआ कर। तुम्हें अधीर देखकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं माताश्री, बस यूं ही क्रोध आ गया किसी बात पर। मैं जानती हूँ पुत्र, इस क्रोध का कारण भली भांति जानती हूँ, इसीलिए डरती रहती हूँ। डर? तुम्हें किस बात का डर मां? कहीं इस क्रोध के कारण तुम इस घर को छोड़कर चले न जाओ, अपने नाम से सूत पुत्र का धब्बा मिटाने के लिए कहीं अपनी माँ को छोड़कर चले न जाओ। तुम्हें छोड़कर? अपनी माँ को छोड़कर? माँ के अतिरिक्त मेरे पास और है क्या? तुम्हारे आंचल की इच्छाओं ने जीवन की कड़कती धूप सहने का साहस दिया है माँ। तुम्हारी सौगंध, यदि ईश्वर भी मुझे कहे कि मैं तुम्हारे चरण छोड़ दूं तो मुझे स्वर्ग देंगे, तो मैं उनके स्वर को ठुकरा दूंगा माँ। मुझे जीवन में जितना स्नेह मिला है वो तुमसे मिला है माँ, तुम ही से मिला है। हाँ, आज जो दुर्योधन ने दिया वो तुम्हारे अतिरिक्त और किसी ने नहीं दिया माँ। स्नेह, मित्रता। हाँ, ये सच है माँ कि मैं दुर्योधन के हाथों बिक गया। अब मेरे जीवन के केवल दो सत्य हैं, एक मेरा मित्र दुर्योधन और दूसरी मेरी प्यारी माँ। माँ होकर भी आज मैं कुछ ना कर सकी। कैसी अभागन हूं मैं। सूर्यदेव, मैं तो विवश थी, परंतु आप तो सब कुछ देख रहे थे। आप भी मौन रहे। क्यों सूर्यदेव? ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? कर्ण के जन्म का भेद किसी पर प्रकट नहीं होगा, स्वयं कर्ण पर भी नहीं। ये तो आप ही की इच्छा थी देवी।
हाँ, परंतु मैं क्या जानती थी कि मेरे पुत्र को मेरे ही समक्ष अपमानित किया जाएगा और मैं कुछ ना कह सकूंगी। उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। मैं जानती हूँ सूर्यदेव, वो सूत पुत्र नहीं है, परंतु लोकलाज ने जैसे मेरी वाणी ही मुझसे छीन ली। मैं कुछ न कह सकी। सब विधि की विडंबना है, सब विधि की विडंबना है, परंतु क्या ये विडंबना जीवन भर उसका पीछा करती रहेगी? क्या वो मेरा पुत्र होकर भी कभी मुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगा? कौनते की जगह राधे ही बना रहेगा वो सूर्यदेव। मेरे सब पुत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर के सिर पर धर्मराज की छाया है। भीम को पवन ने अपने आश्रय में ले रखा है। अर्जुन के सिर पर इंद्रदेव का हाथ है। बस केवल कर्ण है जिसे आश्रय देने वाला कोई भी नहीं है, जिससे सहानुभूति जताने वाला कोई भी नहीं है। सूर्यदेव, मेरे दंड को भोगने वाला मेरा लाल इस विशाल संसार में अकेला है, बिल्कुल अकेला है। असहाय है मेरा पुत्र। ये कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है सूर्यदेव, कैसा न्याय है ये? अश्रु पोंछ लीजिए देवी। मैंने केवल आपको दिए हुए वचन का मान किया था। जो कर्ण से भी ये नहीं कहा कि अधिरथ उसके पालक पिता हैं। उसका पिता तो मैं हूं। किंतु अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पुत्र के संपूर्ण और प्रबल संरक्षण का दायित्व मेरा होगा। वैसे मेरे पुत्र को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, अपितु वो दूसरों की सहायता करेगा। केशव, प्रणाम बुआश्री। सभा की भीड़ भाड़ में आपके पुत्रों की सफलता की बधाई आपको दे ना सका। सोचा इस समय आप अकेली होंगी, आपको चलकर बधाई दे दूं। तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो केशव। तुम तो उनके सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक हो। परंतु बुआश्री, आपके मुख को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप अब तक रो रही थी। कदाचित आप अपने अतीत में चली गई होंगी। संभवतः आप ये सोच रही होंगी कि यदि आज फूफाश्री जीवित होते तो वे ये देखकर कितना प्रसन्न होते कि वो अपने पुत्रों को जो देखना चाहते थे आज उन्होंने वही बनकर दिखा दिया, है ना बुआश्री? सत्य ही तुम ज्ञानी हो केशव। तुमने मेरी आंखों से मेरे मन की व्यथा जान ली। बुआश्री, ज्ञानी की दृष्टि और सत्य में वही नाता होता है जो एक माता और पुत्र के बीच होता है। भला यह कैसे संभव हो सकता है कि माता अपने पुत्र को देखे और पहचान न सके? किंतु मेरा आपसे परामर्श है कि आप अपने अतीत से बाहर आ जाइए बुआश्री।
फूफा श्री की मृत्यु के पश्चात आपके पुत्रों की रक्षा का भार केवल आपके कांधों पर है बुआ श्री। अतीत को भूलकर भविष्य को देखिए। हाँ, कदाचित तुम सत्य कह रहे हो केशव। बुआ श्री, आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसका भी खेद है। बुआ श्री, मुझे ज्ञात है कि आपको उसका भी दुख है। केशव। बुआ श्री, एक माता के सम्मुख पुत्र का अपमान हो, भला माता कैसे सहन कर सकती है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो अधीरथ पुत्र कर्ण अर्जुन को चुनौती देकर चला गया, राधे कौंते को ललकार कर चला गया। ये तो एक प्रकार का अपमान हुआ ना बुआ श्री। किंतु बुआ श्री, मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि मेरे रहते अर्जुन को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं तो आपसे विदा लेने आया था। द्वारिका में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ना जाने आज मेरे पासों को क्या हुआ है। तुम में से कोई भी एक भी पुरस्कार नहीं जीता। आज पुरस्कार की छोड़िए मामा श्री, आज तो मेरे प्राणों के लाले पड़ गए थे। कवच की अदला बदली में मेरे प्राणों की आहुति हो जाती। वो तो भाग्य से भाला हल्के हाथों से फेंका गया था। यदि भारी हाथों से भी भाला फेंका गया होता तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? क्या बिगड़ जाता मामा श्री? यहाँ मेरे स्थान पर मेरी आत्मा आपको भाले के गुणों का बखान कर रही होती। भांजे, कच्ची गोलियां नहीं खेली है तुम्हारे मामा ने। मैं कोई भी कार्य अधूरा नहीं करता। यदि भाला भारी हाथों से भी फेंका जाता तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होता। हाँ, वो कैसे मामा श्री? वो ऐसे भांजे कि मैंने युधिष्ठिर का भाला बदल जो दिया था। अच्छा, अच्छा, किंतु आपका कर्ण वाला पासा भी तो सीधा नहीं पड़ा मामा श्री। पड़ा नहीं पड़ा मामा श्री, नहीं पड़ा, उल्टा पड़ा, उल्टा। उसे तो युद्ध में भाग लेने का अवसर भी नहीं मिला। मिला नहीं मिला मामा श्री, नहीं मिला। बात करते हैं। अवसर मिलता तो चित्र उल्टा नहीं हुआ होता भांजे। यहाँ उत्सव हो रहा होता और वहाँ पांडवों के कक्ष में शोक प्रकट। ऐसा ही होना चाहिए था मामा श्री, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा ही होता भांजे, किंतु वो छलिया वहाँ था ना। कौन? जिसे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। हाँ, सब उसी के कारण उल्टा पलटा हुआ। और कर्ण तो मेरा एक ऐसा पासा है जो आज नहीं तो कल मेरे काम आएगा। तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा भांजे। किंतु इस समय तुम्हें एक मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है। पुरस्कार तो तुम जीत नहीं सके। अब तुम्हें उस ब्राह्मण के मन को जीतना होगा। कौन ब्राह्मण? तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य मामा श्री? हाँ, तुम्हें गुरु द्रोणाचार्य के मन को जीतना होगा। वो कैसे? वो ऐसे भांजे कि इससे पहले के पांडु उसे गुरु दक्षिणा देने पहुंचे, तुम्हें वहां जाना होगा और वो जो मांगे उसे देकर पांडवों की नाक को नीचा कर दो। हाँ मामा श्री, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मेरे विचार से तो तुम्हें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। तुम्हें अभी जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो छलिया उन पांडवों को गुरु के पास भेज दे। मामा श्री,
हाँ, उचित समय पर उचित सुझाव है ये आपका। वो तो है। मामा श्री, तो चले कहाँ? गुरु द्रोणाचार्य के पास। हाँ? भांजे बड़े नटखट हैं। चलो। रखो, शीघ्रता से रखो, शीघ्र करो। यहां रखो, वहां रखो, शीघ्रता करो। प्रणाम गुरु द्रोण। ये सब क्या है गांधार युवराज? आपके शिष्य आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। पर इन सब वस्तुओं की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव, हमने सोचा कि यदि हम आपके मांगने पर गुरु दक्षिणा दें तो हम सब पर धिक्कार होगा। किंतु मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है वत्स। यदि फिर भी गुरु दक्षिणा देना चाहते ही हैं तो इतनी रात गए कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? घोर भय आ सकते थे जब समस्त शिष्य मेरे पास आएंगे। सत्य कहा आपने गुरुदेव, सत्य कहा। गुरुदेव, हमें तो पुरस्कार मिला नहीं, इसी कारण हमने सोचा कि हम गुरु दक्षिणा में ही पैर कर देते हैं। वत्स, मेरे लिए सभी शिष्य एक समान है। पुरस्कार किसने जीता इससे क्या अंतर पड़ता है? जिन्होंने भी जीता वो कोई पराये नहीं है, तुम्हारे ही अपने भ्रातागण हैं। फिर भी इन धन रत्न और स्वर्ण के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे गुरु दक्षिणा में धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए गुरुदेव? आप आज्ञा दें। मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैंने किसी और को चुन रखा है। अर्जुन को। यह कैसे हो सकता है गुरुदेव? शांत शांत भांजे, शांत। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, अभी अभी आपने कहा कि आपकी दृष्टि में आपके सारे शिष्य एक समान हैं। तो फिर ये पक्षपात क्यों? नहीं, कोई पक्षपात नहीं है ये। पक्षपात ही है, 100% पक्षपात। यदि नहीं तो फिर आप अपने शिष्य दुर्योधन की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। मैंने कोई संदेह नहीं किया। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आपके शिष्य ने सीखा है आप ही से सीखा है। मामा श्री, वाद विवाद में समय नष्ट ना करें। गुरुदेव, आप आज्ञा दें कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? आज्ञा दें गुरुदेव। गुरुदेव, आप चुप क्यों हैं? बोलिए गुरुदेव, बोलिए। गुरुदेव, हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। हाँ गुरुदेव, हम कुछ भी दे सकते हैं। हम हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। हाँ गुरुदेव, बोलिए, कुछ तो बोलिए। तो सुनो, गुरुदेव, हम आपकी वाणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, मेरी गुरु दक्षिणा होगी कि तुम पांचाल नरेश द्रुपद को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए मेरे चरणों में लाकर डाल दोगे। ध्यान रहे, जीवित, और उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात गुरुदेव, बस इतनी सी बात। गुरुदेव, मैंने सोचा था कि आप गुरु दक्षिणा में ऐसा कुछ मांग लेंगे जिससे देना अत्यंत कठिन होगा, किंतु आपने जो मांगा वो आपके शिष्य दुर्योधन के लिए अत्यंत साधारण है। क्यों भांजे? हाँ मामा श्री,
समझे कि आपका कार्य संपन्न हुआ। मैं अभी इसी समय निकलता हूं और भोर होने तक मैं द्रुपद के सिर तक पहुंच जाऊंगा और कल संध्या तक द्रुपद आपके चरणों में होगा गुरुदेव। ये मेरा वचन है, आपके शिष्य दुर्योधन का वचन गुरुदेव। और इसे मेरी गुरुदक्षिणा की पूर्ति भी हो जाएगी ना गुरुदेव? मुझे आशीर्वाद दे गुरुदेव कि मैं अपने कार्य में सफल हूं। दे रहे हैं गुरुदेव, आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने कार्य में सफल रहो। वत्स, मैं संध्या होने की प्रतीक्षा करूंगा। माँ, मुझे भूख लगी। अभी देती हूँ पुत्र, बस अपने पिताश्री को आने दो। भाग्य ने हमें ये दिन भी दिखा दिया। हमें अपने शिशु को बहलाने के लिए दूध के स्थान पर चावल का आटा घोलकर पिलाना पड़ रहा है। आप दुखी न हो स्वामी, सब दिन एक से नहीं रहते, ये दिन भी बीत जाएंगे। धिक्कार है उसे जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। धिक्कार है। ऐसा मत कहिए स्वामी, मुझे तो गर्व है कि मेरा पति संसार का महानतम धनुर्धर है, विद्वान है। आगे जाकर हमारा बेटा भी इसी बात पर गर्व करेगा। जब मैं तुम दोनों को कष्ट उठाता देखता हूं तो मुझे अपनी विद्वता पर घृणा होने लगती है। मैं आज तक अपने स्वाभिमान के कारण स्वयं को किसी के आगे हाथ फैलाने से रोकता रहा, किंतु अब नहीं स्वामी नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं भूख प्यास से मर जाऊंगी, किंतु ऐसी वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगी जो आपके स्वाभिमान के बलिदान से मिली हो। मैं किसी अपरिचित और पराये से सहायता नहीं मांगूंगा देवी। पांचाल नरेश द्रुपद मेरा बाल सखा है, मेरे पिताश्री का शिष्य। उसने मुझे एक बार कहा था कि वो पांचाल के सिंहासन पर बैठ जाए, फिर यदि मैं उसे उसका आधा राज्य भी मांगूंगा तो वो मुझे दे देगा।
मैं उससे अवश्य मिलूंगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि आप किसी से कुछ मांगे, भले वो आपका मित्र ही क्यों ना हो। नहीं देवी, मित्र बुरे समय में ही काम आता है। मित्रता का अर्थ ही यही है कि मित्र एक दूसरे के काम आ सके, उसकी सहायता कर सके। ध्रुपद मेरा परम मित्र है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे निराश नहीं करेगा। भोर होते ही मैं उसके सभागार में जाऊंगा। उससे मिले बहुत समय बीत चुका है। महाराज की जय हो। एक आगंतुक जो स्वयं को आपका मित्र बताता है, भेंट करने को इच्छुक है। मेरा मित्र? ठीक है, उसे आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आइए। कौन हो तुम? ध्रुपद, तुम? क्षमा कीजिए, पांचाल नरेश कहें। ये सभागार का नियम है। ठीक है, ठीक है। पांचाल नरेश, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं द्रोण, आपके गुरुदेव का पुत्र। ओह, तो तुम ऋषि भरद्वाज के पुत्र हो? हाँ हाँ, वही, आपके बालकाल का मित्र हो। देखो देखो, तुम मेरे गुरु के पुत्र अवश्य हो, किंतु मेरे मित्र नहीं हो सकते। और वैसे भी मैं भिखारियों को अपना मित्र। मैं भिक्षुक नहीं हूं मित्र। मित्र मत कहो मुझे, मत कहो। बोलो, क्या चाहते हो तुम? आपको स्मरण है, एक बार आपने मुझसे कहा था कि आप राजा बन जाएंगे तो मैं आपसे यदि आधा राज्य भी मांगूंगा तो आप मुझे दे देंगे। मैं आधा राज्य नहीं मांगता, किंतु किंतु कुछ न कुछ मांगना अवश्य चाहते हो। और अभी बड़े गर्व से कह रहे थे कि मैं भिक्षुक नहीं। बोलो, क्या चाहते हो तुम? और वैसे भी जो कुछ भी तुम मांगोगे वो भिक्षा ही तो होगी। नहीं नहीं, मैं फिर कहता हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, केवल अपनी मित्रता। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। और वैसे भी एक राजा और रंक में कोई मित्रता नहीं होती। मित्रता सदैव बराबर वालों में होती है। अब तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा मुझे अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं यहां से चले जाता हूं। मैंने यहां पर आकर बहुत बड़ी भूल की है, किंतु हे ध्रुपद, मैं अपने पिताश्री के शौर्य विद्वता की सौगंध लेकर कहता हूं
कि एक दिन मैं अपने आप को तेरे बराबर बनाकर दिखाऊंगा। आज तूने मुझे भिखारी कहा है ना, एक दिन तू मेरे समक्ष भिखारी बनकर खड़ा होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक मैं अपने लिए दिन का चैन और रात्रि की निद्रा को महापाप समझूंगा। महापाप। तब मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं।